तो नमस्कार मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 5.2 के सभी उदाहरण यानी कि प्रश्नावली 5.2 के सभी एग्जाम्पल के बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कौन सी फॉर्मूला है। मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि प्रश्नावली 5.1, 5.2, 5.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। तो आइए, जैसा कि 5.1 हमने पूरी तरह से फिनिश कर दिया, आपको वीडियो मिल गया होगा। आज हम देखते हैं 5.2 के एग्जाम्पल, यानी जितने भी उदाहरण हैं, यानी सभी उदाहरण को हम कवर करने वाले हैं। इतना बात हमारा आप याद रखिएगा, अगर आप सभी एग्जाम्पल को ढंग से रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो सच्चाई बताएं मेरे दोस्त, आप पूरी प्रश्नावली न कर लगभग 95% क्वेश्चन तो आप उड़ा देंगे। इस सत्य बात है, याद रखिएगा। अगर जो बच्चा ढंग से एग्जाम्पल ये वाला कर लिया, ये वीडियो को जो ढंग से देख लिया, तो आप पूरी प्रश्नावली का निचोड़ निकाल सकते हो। बाकी एक आध दो क्वेश्चन तो हम करवा देंगे, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। चलिए फटाफट आइए एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल जो तीसरा है वही हमने यहाँ लिखा है। इन्होंने कहा, अच्छा एक बात और, यहाँ पर एनवा पद का फॉर्मूला, कुछ बातें हम आपको बता देना चाहते हैं। जैसे कि देखिए, जो हमने आपको एनवा पद का फॉर्मूला आपको हमने बताया था, फॉर्मूला हमने क्या बताया था, एनवा पद का जो फॉर्मूला होता है, जो एनवा पद का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 डी, ठीक है। और हमने ये भी लिख दिया है, ए क्या है हमारा प्रथम पद है, डी क्या हमारा सार्वधातुक है। हमने इस पे काफी मतलब एक एक पॉइंट को समझा है पिछली 2 वीडियो में, तो आप पहले उन सभी वीडियो को अगर देख लेते हैं ना, तो गारंटी है भैया एकदम मुड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है, उड़ाएंगे आप। चलो तो आइए फटाफट क्या करते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा सबसे पहले पढ़ लेते हैं, एपी 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करें। कब पता चलेगा कि एनवां पद का फॉर्मूला लगाना है, एनवां 10वां 20वां 30वां 11वां 12वां, जिस संख्या के बाद वां पद दिख जाए, ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या के बाद वां दिख गया ना, वां पद याद रहे, 10वां पद 20वां पद 50वां पद 1000वां पद करोड़वां पद लाखवां पद, हालांकि इतना एनसीईआरटी में नहीं दिया है, 100 200 500 पद, ठीक है। तो जैसे कि किसी संख्या के सामने वां जुड़ गया, जैसे एन वां, एन मतलब कोई संख्या, एन मतलब संख्या, आप चाहें तो लिख दीजिए, एन मतलब क्या हो जाएगा, संख्या, संख्या यानी नंबर, ठीक है। एन मतलब संख्या यानी नंबर। अब आप समझ जाएंगे, किसी संख्या के आगे वां पद, 10वां 20वां 1000वां 50वां लाखवां करोड़वां, तो जब ऐसे चलेगा तो आपको 3 बात याद रखना, 2 बात आपको फिक्स कर लेनी। क्या, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देनी है आपको। फॉर्मूला लिखने से पहले आपको दिखाना है कि यहाँ क्या क्या चीज दिया है, तो लिखिए दिया है, क्या चीज दिया, एकदम सिस्टमैटिक करवा रहे हैं, दिया है, दिया जैसे कि प्रथम पद तो हमारा ए हो जाएगा कितना, 2, डी निकालने की बात आई तो a2 माइनस 7 करते हैं, बाद वाले पद में से पहले को घटा देंगे, यानी 7 माइनस के 2 कितना आ जाएगा, 5। ये तो हमने पिछली वीडियो में ए और डी ही निकाला था, पिछली जो भी प्रश्नावली थी ए और डी के बेस पे थी, तो हमने ए और डी बड़े अच्छे से निकाला था, ठीक है। हम यहाँ पर एन, जरा ध्यान से समझिए ना, एन का भी मान दिया है, एन 10वां, तो एन का जो मान है ना, जो एन का वैल्यू हो कितना दिया है, 10। बात समझे कि नहीं भैया, देखिए एन यानी कि 10वां, तो एन का वैल्यू 10 हो जाएगा। वक्त फॉर्मूले में रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, ए एन बराबर ए प्लस n1d। अब चलिए इसको फटाफट हल कर देते हैं। तो एन का वैल्यू रख देंगे, तो एन का मतलब क्या हो जाएगा, 10। आप याद रखिएगा, ये वाली ए का वैल्यू यहां नहीं रखना है, ध्यान दीजिए, यहां पर रखना है। ए का मतलब कितना हो जाएगा, सॉरी इसको हटा देते हैं, अभी बराबर रहेगा यहाँ पर ना। ए का वैल्यू है 2 प्लस एन का मान कितना हमने रखा, 10 माइनस 1, डी का वैल्यू हमने निकाला कितना, 5, ठीक है। हमने अभी वैल्यू रखा, क्या वैल्यू रखा, ध्यान समझिएगा आप लोग, जरा ध्यान समझिएगा। कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे कि सर यहाँ भी ए है, यहाँ रख सकते नहीं, जो एन है वो अंतिम पद दर्शाता है, हमें याद रहे कौन सा पद है, 10वां पद। जैसे कि आपने भी देखा था पिछली वीडियो कि इसको लिख दे, A1 तो पहला पद, A2 तो दूसरा पद, A3 तो तीसरा पद, A4 तो चौथा पद। तो ये क्या है, 10वां पद का योग। क्या होगा योग, इस चीज को आज हम एकदम अच्छे से समझेंगे, क्या होगा हम अभी सब कुछ क्लियर करेंगे। पहले इसको फटाफट बना लेते हैं। A10 बराबर क्या हो जाएगा, 2 और कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 5। तो फाइनल A10 हमारे पास जो निकल के आएगा, 2 प्लस
9 पच्चे 45 और 8 आ जाएगा 47। ठीक है, 45 और 2 क्या हो जाएगा 47। यानी जो हमारे पास 10वां पद है वो कितना आ जाएगा भैया 47 आ जाएगा। हम चेक करेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हम चेक करते हैं कि आखिरी में 10वां पद सच में 47 आएगा कि एनसीईआरटी ने गलत कहा। तो आइए इसको लाइव प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करें तो कैसे करें, बड़ी अच्छी बात है, आइए करते हैं। देखिए जरा ध्यान समझिए, आप एक चीज यहाँ नोटिस कर पा रहे होंगे तो अच्छी बात है, और कर पा रहे हैं आप लोग, हमें पता है कि आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए जब ए में 5 जोड़ा गया, यानी ए तो पहले था, ठीक है, फिर ए में 5 जोड़ा गया तो 7 हो गया, 7 में फिर 5 जोड़ा गया तो 12 हो गया। यानी सोचिए पहले 2 आया, 2 में 5 जोड़ा गया तो 7, 7 में 5 जोड़ा गया तो 12, 12 में 5 जोड़ा जाएगा कितना 17, 17 5 कितना हो जाएगा 17 5, 17 3 20, 17 5 22 हो जाएगा, 22 5 27 हो जाएगा, और 27 5 32, 32 हो जाएगा, 32 5 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, 37 और 5 कितना हो जाएगा, कुछ नहीं कर रहे, सब में 5 5 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 और 5 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या 10 पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे बब्बर शेरो आप देखिए ना 10वां पद, अब आपको ऐसे लिख कर करना हो तो काफी समय लगेगा, उससे तो फटाफट 1 2 3 लाइन कैलकुलेशन फास्ट है, 2 लाइन के बाद तीसरे लाइन में आंसर। अब सोचिए क्या चल रहा है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 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 की वैल्यू कितना है, A10 की वैल्यू कितना है 47, AK47 चलाइए, कभी नहीं चलाई, हमने भी नहीं चलाई, हमने तो देखा भी नहीं, आपने देखा होगा। तो 47 लो भैया आ गई 47। जरा सोचो कि सच कह रहे हैं भैया कि 10वां पद तो 47 आ रहा है, तो गिन लीजिए ना भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10वां पद कितना रहा 47। तो अब जाके समझ में आई आखिर चल क्या रहा है, इस ए पी वैल्यू काहे नहीं रखे, बताता है कि पदों की संख्या, कि पदों की संख्या 10 पदों का जो सम होगा, जोड़ होगा, हो कितना होई भैया, यानी 10वां कौन सा पद है, ये सीधा बता देगा कि जैसे कि अगर हमें 12वां पद चाहिए तो 12वां पद क्या होगा, कब, जब हम 5 जोड़ेंगे 12 बार तो क्या आएगा, ये खुद ही हमें बता दे रहा, इंडिकेट कर रहा है कि गुरुदेव ये बताइए भैया, अगर आप 5 5 5 जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे तो जब 10 बार जोड़ेंगे ना तो हमारे पास जो श्रेणी बनेगा वो क्या बनेगा 47। तो इस प्रकार क्वेश्चन को किया जाता है, इसका मतलब ही होता है, अब आप फटाफट देख लीजिए, यहाँ कोई चीज अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स एनी टाइम खाली है, कमेंट तुरंत करें, रिप्लाई तुरंत पाए। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। चलिए आइए भैया फटाफट दूसरा एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल तो हमने देख लिया, अब बड़ा अच्छा था एग्जांपल और बहुत ही आनंद में हमने किया और हर एक चीज को समझा। दूसरा एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न पर सच बताएं ना तो इस पैटर्न पे अपने एनसीईआरटी में कम से कम 20 क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन की बात आप नोटिस कर लीजिएगा। तो इसको जरा ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एपी 21 18 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 है, इसमें से ऐसा कौन सा पद है जो -81 है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। तो पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं कि पहले ने हमसे कहा कि 21 18, यानी इनका कहना है कि जो यहाँ पर हमें दे रखा है इन्होंने ना, यहाँ पर हम सॉल्व स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है भैया ध्यान दीजिएगा। तो 21 कामा 18 कामा 15 डॉट 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 का कौन सा पद कह रहा -81 है, हमें लिमिट दे दिया, अंतिम पद दे दिया। जरा ध्यान दीजिए, क्या यहाँ वहां लगा है, संख्या के बाद वहां नहीं लगाना। पिछली क्वेश्चन में आया था 10वां पद, यहाँ वहां तो नहीं लगा, तो जब वहां नहीं लगा तो चलिए यहाँ लिखते हैं। लिखेंगे तो पहले ए का मान कितना हो जाएगा 21, यानी वही 21। डी का मान निकालेंगे तो 18 में से 21 को घटा देंगे तो 18 3 21 हो जाता है, -3 आ जाएगा, और एन का वैल्यू दे दिया है -81। अब आप कहेंगे कि सर ये मजाक कर दिया, देखिए अब हमने अभी तो आपने कहा कि ये तो पदों की संख्या बताता है, तो वही तो हमने कहा। देखिए 21 से घट के 15 हुआ, सॉरी 21 से घट के 18 हुआ, 18 से 3 घट के 15 हुआ, 15 से घटते 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 कितनी बार घटेगा 3 कि -81 आएगा। तो उस बात को हम यहाँ प्रूफ कर देते हैं, ठीक है भैया। आइए फॉर्मूला हमारे पास nवां पद का क्या होता है जी, यही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं।
हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में N1D, वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ए एन का वैल्यू दे दिया -81 बराबर ए का वैल्यू हमें दे दिया 21 प्लस एन का मान नहीं दिया, एन निकालना है डी। ठीक है, जरा छोटी सी बात आप सोचेंगे ना, अच्छा सॉरी डी भी दिया है ना, डी भी दिया है तो डी भी रख देते हैं। ठीक है, डी में कितना दिया -3। चलिए अब सोचते हैं, क्या सोचेंगे, हम इस वाले पार्ट को इधर कर देते हैं। तो -81 प्लस के 21 इधर आके -21 इधर चल क्या रहा है N1 -3। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा 102 बराबर में N1 -3 चल रहा है। क्या यहां तक मेरे किसी समस्या, किसी भी छात्र को कोई समस्या है? नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि जरा छोटी सी बात समझना, जो वैल्यू दिया था हमने वैल्यू को रख दिया, इस पार्ट को उधर कर दिया, माइनस हो गई। इन पार्ट को हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, अपनी जगह ठहर गया, ठहर गई। ठीक है, ठहर गई। अच्छा जी, इन सब चीजों को हमने जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद चिन्ह लग गई माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या हमारा किस में इंडिकेट करे, तो माइनस में करे, हमने जोड़ दिया। ठीक है, जरा छोटी सी बात अगर आप समझना चाहें और समझ सकते हैं, आप छोटी सी बात समझना चाहें तो क्या ये जो गुणा में -3 है इसको भागा में भेज सकते हैं हम बड़े आराम से? भेज सकते हैं कि नहीं? भेज सकते हैं ना? भेजेंगे। तो चलिए भेज कर देखते हैं। तो माइनस का 102 और ये गुना वाले तरह के भाग में हो जाएगा N-1 चला है, ये माइनस से माइनस हमने कट कर दिया। जरा छोटी सी कटपिट कर लेते हैं। तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 तिया 9 और एक इधर दे 3 चौके 12 यानी 34 बराबर में क्या हो जाएगा N-1। और मैं चाह रहा हूं कि इस पार्ट को इधर कर दूं -1 को, तो 34 माइनस का 1 इधर ही आके प्लस का 1 बराबर में n, तो ये भैया इधर आ जाएगा 35n। अब आप कहेंगे कि सर ये n क्या है? n है संख्या नंबर, यानी 35वां पद माइनस के कितना होगा 81। आप लिखेंगे अतः 35वां पद -81 होगा। अब आप कहेंगे कि सर लिखिए, देखिए भाई बोर्ड पे उतना जगह तो नहीं कि हम इसको 35 बार घटाएं। आप क्या करेंगे ना भैया, अब देखिए 21 में से 3 घटाएगा तो 18 आ गया, 18 से 3 15, तो आप इसे घटाते 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 जब जाएंगे 35 बार तो आपका वहां 81 आ जाएगा। आप इसको कर लीजिएगा, ये फिक्स है। हमने इसको प्रूफ भी किया है, ऑफलाइन में हमने कई बार प्रूफ कराया है। अब यहाँ पर ऑनलाइन में कराने का मतलब कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन हो जाएगा, तो पहला पार्ट तो क्लियर हो गई। अब इन भैया ने कही कि जी सर सुनिए जरा, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है जी? तो जरा सुनिए, हम यहां पर यदि an बराबर 0 हो, हमने मान लेते हैं कि जो लास्ट पद है वो क्या है, शून्य है। अंतिम पद भैया हमने एक चीज यहां लिख ही देते हैं ताकि आपका फ्लो बना रही, इसको हम क्या कहेंगे, अंतिम पद, या इसी को लास्ट टर्म इंग्लिश में कहते हैं। तो यूपी बोर्ड वालों को इंग्लिश की उतना जरूरत नहीं, लास्ट टर्म कहते हैं, LT लिख देते हैं। ठीक है, आप चाहे तो लिख देना। तो आ जाइए, तो an बराबर मैंने जरूरत देता, हमारे पास a है d है। ठीक है, a है d है n है, ट्राई करते हैं क्या बनने वाला है। तो वही an का फॉर्मूला an बराबर a प्लस n1d। अब हम यहां पर a और d का मान अगर रख देते हैं, जरा ध्यान समझिएगा, अगर यहां पर हम a और d का मान रख देते हैं तो पता चल जाएगा कौन सा पद हमारा शून्य होगा। तो आइए फटाफट क्या करते हैं, वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। चलिए पुट कर देते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a बोले तो -3 प्लस n1d का मतलब नहीं, a तो हमारा 3 नहीं है ना, a तो हमारा 21 है, a तो हमारा 21 है और d का वैल्यू -3 है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इनको इधर कर देते हैं। तो प्लस के 21 इधर आके माइनस के 21 हो जाएगा बराबर में n1 -3। अब देखिए गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो जगह की तो शॉर्टेज है, लेकिन एक बार कर देते हैं, -21 और -3 इधर आ जाएगा n1, इससे ई कट गया, 3 सत्ते 21। तो छोटी सी बात कह रहा कि 7 बराबर में n-1। मेरे रसगुल्लो ये बताओ, क्या इसको इधर फेंक सकते हैं? बोलो भैया, फेंक सकते हैं, बड़े आराम से फेंक सकते हैं। 7 + 1 बराबर में n। तो
8 आ जाएगा n, यानी वह कौन सा पद, यानी जब आप इसको घटाएंगे 3 ना, कौन सा ऐसा पद आएगा जहां पर ये पद 0 हो जाएगा। यानी समझो जरा ध्यान से, इसका क्या मीनिंग है कि जब आप 3 घटाएंगे तो क्या इसमें 0 आ सकता है? तो आएगा। कौन सा पद? जो 8वां पद होगा वही 0 आएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 जो यहां पर पद आएगा ना, वो क्या होगा? जो यहां पर पद आएगा 8वां पद आएगा, वो क्या होगा? मेरा 0 होगा। तो ई रहा इसका फुल एंड फाइनल। आप लिखेंगे अतः एपी का 8वां पद 0 होगा। इतनी विधिवत से मैं करवा दे रहा हूं ना, देख लेना, अगर कोई करवा दे तो कहना। इतनी सिस्टमेटिक कोई लिखता ही नहीं, हमने देखा है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। जो चीज नहीं आई आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए, हमारे हिसाब से ऐसा कोई टॉपिक है जो आप ना समझ पाए, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए भैया फटाफट देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 5। और एक बात बता देना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और इस टॉपिक पे कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो याद रखिएगा, हर एग्जांपल अपने आप में बाहुबली साबित होगा। आइए इसको पढ़ते हैं। वह एपी निर्धारित कीजिए, यानी एक एपी बनानी है जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। 1000% बात सत्य है कि बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ पाते। यकीनन मानिए, सच बता रहे हैं कि नहीं समझ पाते, रीजन ढंग से बताया नहीं जाता। इन्होंने साफ साफ कह दिया है तीसरा पद, भैया तीसरा A3 बात कर दिया और यहाँ 7वां ऑलरेडी दे दिया है। तीसरा पद 5 है, 7वां पद 9 है। क्या क्या दिया है आइए मैं लिख देता हूं। दिया है तीसरा पद बोले तो A3 बराबर दे दिया है 5 और 7वां पद 9 है। 7वां पद यानी 7वां पद दे दिया है 9। अब यहां से हम क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे nवां पद का और 2 समीकरण बनाएंगे और फटाफट हल दिखाएंगे। आइए, तो सबसे पहला काम मैं क्या कर देता हूं, an बराबर a प्लस n1d वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, मैं पहले यहां से कर रहा हूं। तो यहां पर n का वैल्यू 3 है तो रख दीजिए A3 बराबर में a का मान नहीं है, छोड़ दीजिए। n का वैल्यू 3 है, 3 1 d नहीं है, छोड़ दीजिए, ठीक है। A3 का मान आप नोटिस कीजिए, 3 का मान कितना दिया है? 5, तो यहाँ 5 रख देंगे। a अपनी जगह है, 3 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा? 2d। समीकरण फर्स्ट। क्या यहां तक किसी भी मेरे चेला को कोई समस्या है? तुरंत कमेंट करें, तुरंत प्रभाव से कमेंट कर दो। वीडियो अभी रोको, कमेंट करो। मैंने क्या किया? an होता है कि नहीं लल्ला? an n का वैल्यू 3 दिया कि नहीं है? ध्यान दो, n का वैल्यू 3 दिया ना, तो जहां जहां n था हमने 3 रख दिया, एक समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक है। पुनः 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 फिर यही फार्मूला लिखेंगे, an बराबर a प्लस n1d। इस बार n की वैल्यू क्या दिया है? 7 रख देते हैं। a7 बराबर a प्लस 7 माइनस 1 d और a7 का वैल्यू 9 दे दिया है, तो 9a प्लस के 6d समीकरण 2। क्या यहां तक मेरे किसी बब्बर शेर या शेरनी को कोई समस्या है? नहीं होना चाहिए। बहुत मक्खन वाली क्वेश्चन थी, ठीक है, लाइक कर दें। चलिए भैया, समीकरण 1 व 2 से क्या कहेंगे जी? क्या कहेंगे जी? समीकरण 1 व 2 से याद करिए, तीसरा चैप्टर वही यूज करेंगे हम। a प्लस के 6d बराबर में 9 और a प्लस के 2d बराबर में 5। देखिए, मैं एक बात आपको सिखा रहा हूं, मैं चाहूं तो तुरंत कैलकुलेशन कर दूं इसका आंसर, यानी तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक लगाना यहाँ थोड़ा गलत होगा क्योंकि डी का गुणांक दे रखा है, तो यहाँ ट्रिक अप्लाई करना अच्छा बात नहीं होगा। तो आइए मैं आपको सिस्टमेटिक करा देता हूं। अगर मैं इनको घटा दूं, यहां घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, घटाने पर। चलिए कैसे बदला? देखिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। ए से ए पूरा कटेगा और आप यहाँ घटाएंगे तो 6d में से 2d घट गया, तो 4d बराबर आ जाएगा 4 और 4 से 4 कट गया, d का वैल्यू साक्षात प्रकट हो गया कितना?
1 आ गया कि नहीं? आ गया ना? ठीक। इस डी का मान उठाइए, समीकरण 1 या 2 में फेंक दीजिए, किसमें भी फेंकना हो आप फेंक दीजिए। मैं कह रहा हूं कि डी का मान समीकरण किसी में रख दीजिए आप, मैं 1 में रख दे रहा हूं। हमेशा वही अप्लाई करना, वही कैलकुलेशन चूज करना जो सिंपल हो, जहां टफ ना लगे चीजें। ठीक है रसूलो, जहां से आप तुरंत आंसर निकाल सको वही अप्लाई करनी है आपको, और कुछ नहीं करना। चलिए फटाफट इसको हम अप्लाई कर देते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, हमारे पास समीकरण क्या है, a प्लस 2d, मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, घुमा के लिख दिया बस, सिस्टमेटिक। d का मान हमें 1 दिया है, तो a अपनी जगह है 2, d के वैल्यू 1 बराबर में 5। जहां d था ना, ओकर वैल्यू 1 रख दिया। का हो जाए यहाँ पर a प्लस 2 हो जाया, हैजा का हो जाए भैया 5 चल रहा है। अब छोटी सी बात अगर आपको याद हो तो कक्षा 5 का कैलकुलेशन बन गया, इसको इधर कर देते हैं बराबर के, क्योंकि हमें a चाहिए। तो 5 में से 2 घटा देंगे तो a का मान साफ साफ दिख रहा है, कितना आ गया 3। अब आप कमेंट कीजिए, क्या आप यहां तक कर सकते हैं? अब देखिए मैं बता दूं ना, इसके बाद का कैलकुलेशन चैप्टर नंबर 3 में हमने सिखा रखा, आपने नहीं देखा तो जाकर वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप देखेंगे पूरा सीक्वेंस वीडियो आ जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा था कि एक एपी निर्धारित कीजिए, तो एपी निर्धारित तो हो गई, हमें प्रथम पद तो मिल गया ना जी, एपी निर्धारित हो गई, प्रथम पद मिल गया 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 6 डॉट 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 लीजिए, यही तो एक एपी है। देख लीजिए ना, इन दोनों का अंतर 1 है, इन दोनों का अंतर 1 है, इन दोनों का अंतर 1 है, और डिफरेंस भी हमारा कितना है 1 है। तो फटाफट वीडियो को अब लाइक कर दीजिए, इस बात के लिए लाइक कर दीजिए कि ई क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। अब तो लाइक कर दीजिए भाई, अब एक तो लाइक बनता है, देखिए एक लाइक और एक शेयर बनता है। अब शेयर भी किसे करेंगे, अपने मित्रों को करिए ना, अपने फ्रेंडों को करिए। चलिए फटाफट आगे बढ़े, क्या होगी, हो गई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए मेरे प्यार साथियों, वो क्वेश्चन हो गया था, बोर्ड पे जगह नहीं था, हमने हटा दिया। आइए अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी उदाहरण नंबर 6। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 23 का कोई पद 301 है? क्यों है, क्यों? बहुत सिंपल तरीका है। आइए, तो यहां से अगर मैं एक छोटा सा बात नोटिस करूं तो हमें एक दे दिया है 5, 11, 23 डॉट 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 चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या क्या चीज दे दिया है हम देख लेते हैं। जैसे कि हमें ए दे दिया है 5 और डी निकालना चाहे तो 11 में से अगर हम 5 को घटा देंगे तो 6, 5, 11। ठीक है, दे दिया। और हमें इन्होंने कहा कि कोई पद 301 है, कोई पद 301 होने का मतलब है 301, ये कौन सा पद है, अंतिम पद है, लास्ट यही है 301। कुछ नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, बस अप्लाई कर देना एनवा पद। तो एनवा पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस n1d। कुछ नहीं करना, वैल्यू को इसी में पुट कर देनी है। चलिए वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो an की जगह है 301, 301, a की जगह है 5 प्लस n का 9 मान, d का वैल्यू 6, n का कोई वैल्यू नहीं दिया तो छोड़ दिए। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 301 चलने देते हैं, 5 अपनी जगह है, प्लस देखिए 6n हो जाएगा और माइनस के 6। अब इसको हम हल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 301 बराबर में 6n माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस माइनस के 1 को ना, इस माइनस के 1 को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं। तो छोटा क्वेश्चन है, वो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो फिलहाल हो जाएगा 301 प्लस 1 इज इक्वल टू 6n। अब आप पूछेंगे कि प्लस 1 क्यों हुआ, क्योंकि मेरे छोटे, अब आप सोचो ही माइनस के 1 बराबर को धरिए जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, बस यही तो बात है। तो 302 इज इक्वल टू 6n इधर आ जाएगा, तो 302 बटे 6 बराबर n। क्योंकि देखिए भाई गुणा में से भाग में आ गया, इसको काट लेते हैं, 3 के 2 के पाड़े से 2 3 6 और 2 से काटेंगे इसको, 2 1 का 2 हो जाएगा, 5 दूना के 10, 2 के पाड़े से कटेगा कि नहीं भैया, 2 1 का 2 हो गई, 1 इधर दे दिया तो 5 दूना के 10 हो गया 1, यानी 151 बटे 3 बराबर में क्या हो जाएगा n। ये भी संख्या हो सकता है, क्या करें भाई, हो सकता है। कोई पद 301 है तो भाई ई वाला पद क्या है, 301 होगा। अब आप इसका भाग देंगे तो 3 × 5 = 15 और लगभग 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो एक क्यों है, क्योंकि n जो है ना, जो वैल्यू हमें मिली, क्या मिली आप देखेंगे एक प्रकार से ना, तो धनात्मक पूर्णांक मिली हमें। एक आप लिखेंगे चूंकि n एक धनात्मक पूर्णांक
है, बस इतना लिख के छोड़ दीजिए। पूर्णांक होने का इतना ही मतलब है कि हो सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। एन का वैल्यू नेगेटिव भी आया था, ठीक है, बस इतने करना था। तो चलिए फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल नेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आइए मेरे प्यार साथियों, क्या करते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 7 लाते हैं। बढ़िया एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं दिया है, कुछ लाइन लिखे। क्या लिखा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित होती है। तो जरा एक छोटी सी बात आप समझिए मेरा, 10 से लेकर के 100 तक, यहां पर तो 3 अंक हो गए, इन्होंने 2 ही अंक कहा, तो एक यहां से घटा देते हैं, यानी इसको 99 तक कर देते हैं, 99 तक। अब देखते हैं इसमें से कौन विभाजित होगा। देखिए 3 से तो 10 विभाजित नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12, 3 चौके 12, हाँ 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 हो जाएगा, ठीक है, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18, 3 छक्के 18, 18 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। क्या 99 होता है, 3 3 9, 3 9, बिल्कुल हमें मिल तो गया भाई। 2 अंक वाली संख्या तो 10 भी था, 11 भी था, लेकिन पूरी तरह से विभाजित नहीं है। इन्होंने कहा विभाजित है, समझा भैया, का कहत बा, ये कह रहा है ना 3 से विभाजित है, पूरी तरह कट रही है। क्या 10 कट रहा, नहीं कट रहा, 11 कट रहा, नहीं कट रहा, 12 कट रहा, बिल्कुल, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, और 33 या 99 होगा का, समथिंग यही होगा, ठीक है। तो एक श्रृंखला तुम्हें मिल गई, एक श्रेणी तुम्हें मिल गई। तो हम लिखेंगे 3 से विभाजित होने वाली संख्या, 3 से विभाजित, क्या लिख दे रहे हैं यार, बी, एक सेकेंड रुक जाइए, गलत लिख दे रहे हैं। 3 से विभाजित होने वाली संख्या क्रमशः क्या क्या है मेरे दोस्त, क्रमशः हमने देखा 12 कट रहा है, 15 कट रहा है, 18 कट रहा है, और लिख सकते हैं 9, हमने इतना लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहला काम ए निकाल लेते हैं, तो ए हमारे पास 12 है, डी निकाल लेते हैं, तो 15 माइनस 12 यानी कितना है, 3 है, और हमें अंतिम पद दे दिया 99, क्योंकि इसके बाद तो है ही नहीं ना, लास्ट पद तो यही है, लिमिट तो यही है, बस वैल्यू लगा, फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या, ए एन बराबर ए प्लस N1 डी पुट कर देते हैं, तो an का वैल्यू है 99, ए का इसको हटाएं यार, ए का वैल्यू है 12 प्लस n का वैल्यू, तो n डी का वैल्यू 3। क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको हम इधर घटा देते हैं, तो 99 माइनस के 12 बराबर में n माइनस 1 3। तो घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7, और यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा का भाई, और यहाँ पर फाइनल हमारे पास जो आएगा क्या हो जाएगा, इसको अब हम क्या करते हैं ना, N13, इसको थोड़ा सा हम आगे ले जाते हैं। देखिए गुणा में है ना, इसको लाके हम इधर भाग में कर सकते हैं, तो 87/3 बराबर N1, ठीक है। तो 3 से कटेगा 1, 3 दूना के 6, और 3 नमा 27, 29 आ जाएगा भैया, 3 नमा 27, क्योंकि देखिए 2 इधर दे दिया, 29 बराबर में n माइनस 1, इसको इधर कर देंगे, तो 29 प्लस का 1 बराबर में n, जो कि कितना आ जाएगा, 30 बराबर में n। तो जो हमें n का वैल्यू मिलेगा मेरे भाई, क्या मिलेगा, 30, यानी कि 12 से लेकर 99 तक कुल 30 संख्या है जो 3 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। कुल कितनी संख्या है, तो 3 संख्या। कहां से, 12 से लेकर 99 तक कुल 30 संख्या ऐसी हैं जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। तो यही रहा आपका क्या, फुल एंड फाइनल आंसर, ठीक है। तो चलिए आप फटाफट इसको क्या करें, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए फिर क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए साथियों फटाफट हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। थोड़ा सा अजीब तरह का है, आपको कुछ लोग अलग तरीके से कराएंगे, कुछ मतलब कि क्वेश्चन ऐसा है ना कि जितने टीचर हैं सब अपने तरीके से कराते हैं, तो हम अपने तरीके से कराएंगे और सिंपल तरीका रहेगा। कुछ नहीं करना, पहले क्या क्या दिया उसको कर लेते हैं, फिर बाद में पढ़ेंगे क्या कह रहा है। पहले हम कुछ काम छोड़ के सब पहले हम क्वेश्चन हल करते हैं। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ए हमारा दे दिया है प्रथम पद,
डी निकालना चाहे तो 7 में से 10 घटाएंगे तो माइनस के 3 आ जाएगा, और an यानी हमें माइनस की 62 दे दिया अंतिम पद। हम nवां पद का जो फॉर्मूला होता है हम जानते हैं, सब जानते हैं, यही हो जाता है हमारा nवां पद का फॉर्मूला। वैल्यू जो जो पता है यहाँ रख देते हैं। an के वैल्यू 62 है, माइनस की 62 रख देते हैं। ए अपनी नहीं ए मत ए रख दो यार, एक ही वैल्यू तो है, रखते हैं भैया। ए दे दिया है 10 प्लस n नहीं पता छोड़ दो, -3 रख दो, माइनस के 62, हे भगवान, माइनस के 62 बराबर देखिए 10। अब हम क्या करें, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 3n और प्लस के 3, माइनस के 62 बराबर 10 और 3 हो जाएगा 13, माइनस के 3n। हम इनको इधर फेंक दे रहे हैं, माइनस का 62 और प्लस का 13 इधर आके माइनस का 13, माइनस के 3n और जोड़ देते हैं तो भैया 6 और 6 5 हो जाएगा 7, 75 हो रहा है का हो, हाँ इकार है भैया 3n, माइनस से माइनस लपेट दिए, एक लाइन और 75 बटा 3 बराबर n, 25 तिया 75 होता है का जी, हमें तो यही लग रहा है। तो n का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, 25वां पद क्या होगा, -62 पहली बार। अब देखेंगे चूंकि 25वां पद -62 होगा, लेकिन आप कहेंगे सर आंसर तो कुछ और दिया है इन्होंने, 32 करके दिया है, कुछ नहीं करना। यहाँ कह रहा है कि प्रथम पद की ओर जाना है तो उल्टा चलेंगे, तो क्या करेंगे इन भाई साहब, जो इनका आंसर आया यानी 25 - 10 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाए भैया, 15 आ जाए। कुछ नहीं करना, ए 15 निकाल देना, हमें 15 पदों का योग निकाल देनी है। तो फॉर्मूले में हम खटाखट रख देते हैं, ए का वैल्यू हमारे पास क्या होने वाला है जी 10, एन का वैल्यू नहीं पता और इसका वैल्यू है -3, तो ए 15 नहीं पता है ना भाई, ये तो पता ही हमें, ये तो एन तो पता है ना कितना 15 और यहाँ -3, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस के 14 माइनस के 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 14 त्रिक 42 प्लस माइनस -42 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -32। तो यानी कि भैया फाइनल आपका क्या आ जाएगा, यही आंसर। बस कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आप इतना करके बोर्ड एग्जाम में छाप के आ जाएंगे। एग्जामिनर आपका एक पॉइंट भी नहीं काटेगा, नंबर के बाद बहुत दूर बा। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप इसको क्या करिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब क्या करते हैं, हम अगला एग्जाम्पल लाते हैं, जो कि अगला एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ जिसकी जरूरत है रखेंगे, बाकी सभी चीजों को हम हटा देते हैं। ठीक है भैया, आइए मेरे प्यार साथियों, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया एग्जाम्पल है, आइए इसको पढ़ते हैं। 10,000 की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, क्या ए ब्याज, यहां देखिए ब्याज होना चाहिए, ब्याज एपी बनाते हैं, यदि ऐसा है तो 30 वर्षों का ब्याज परिकलित कीजिए। तो ब्याज यानी इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, फॉर्मूला P गुणे R गुणे T बटे 100, यानी क्या होता है भाई, आप देख सकते हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जो कि हमें मूलधन इन्होंने दे रखा है कितना, 1000 रुपए की। तो इन भैया ने हमें जो जो चीज दिया है मैं लिख देता हूं, खटाखट निकाल के फटाफट आंसर देता हूं। दिया है भैया ने मूलधन दे दिया है 1000, आर यानी रेट दे दिया है 8%, तो हम प्रथम वर्ष का निकालेंगे, यानी हम प्रथम A1 ए मान लेते हैं A1, प्रथम वर्ष का ब्याज। ठीक है मेरा भाई, क्या हो जाएगा, नीचे लिखल देते हैं हम यहाँ पर, प्रथम वर्ष का ब्याज यानी फाइनल हो जाएगा P गुणे R गुणे T बटे 100, इसके बराबर ही। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं, P कितना हमारे पास है, P हमारे पास है 1000, यानी 1000 गुणे R यानी 8, समय 1 वर्ष का चल रहा है तो 1 बटे यहाँ 20, 20 कट गया, 8 धाम में 80, कितना हो जाएगा 80। ठीक है, प्रथम वर्ष का हो गया। अब हम निकाल देते हैं दूसरे वर्ष का, यानी A2, यानी इसको हम दूसरा वर्ष कह सकते हैं, दूसरे वर्ष का ब्याज, वही सेम बात PRT, यानी P का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 गुणे 8 गुणे 2 साल का समय कह रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100, 20 से 20 जाएगा, 8 दूना 16, 160 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ लगे हाथ निकाल लेते हैं तीसरे वर्ष का, A3 यानी कि तीसरे वर्ष A3 का ब्याज फाइनल क्या हो जाएगा,
1000 गुणे 8 गुणे 3 बटे 100, 2020 8 3 24 240। अब आप देखो तो चूंकि 80 160 240 8 के 8 दूना 16 8 3 24 डॉट 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 कितना कह रहा है हमें 30 वर्ष। कहाँ गया भैया 30 वर्ष का हमें ब्याज, एक सेकंड, हाँ 30 वर्ष का हमें ब्याज निकालना है। तो हमें n का वैल्यू दे दिया 30वां पद हमें निकालना है, यानी 30 वर्ष तक हमें ऐसे निकालना है। ठीक है, तो हम 30 बार तो ऐसे लिखेंगे नहीं, फॉर्मूला लगा देंगे। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 80, d का वैल्यू कितना हो जाएगा 160 माइनस 80, तो d का वैल्यू आ जाएगा 80 और n का वैल्यू कितना दे दिया है 300। क्या आप इसको कर सकते हैं an बराबर क्या हो जाएगा, a दिया है 80 प्लस 30 माइनस 1, डी बोले तो एक सेकेंड, डी कितना दिया यार 80, ए 80 सॉरी यार ए 30 बराबर 80, यहाँ पर हो जाएगा 29 गुणे 80, गुणा कर देते हैं भाई। अब इसको पूरा फाइनल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2400, आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन पहले से कर रखा है, तो इसका फुल एंड फाइनल क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके जोड़ देना। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर। काफी लंबा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार था। तो आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और बहुत सिंपल था, ऐसा कुछ नहीं था जो आप ना कर पाए। है फार्मूला बचपन वाली फार्मूला, कक्षा 7 में गुरुदेव सिखाए थे, और बस प्रथम 2 3 साल का हमने निकाल दिया ताकि हमें 3 संख्या मिल जाए। आप 4 का भी निकाल सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए मेरे साथियों, देखिए जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10 है, बढ़िया एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है। आइए इसको करते हैं। फूलों की एक क्यारी में पहली पंक्ति में 23 गुलाब, देखिए पहली पंक्ति, और यहाँ प्रथम पद हमें दे दिया पहली पंक्ति में 23, यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं A23। गुलाब के पौधे हैं दूसरी पंक्ति में 21, यानी A2। एक सेकेंड, ऐसे करते हैं ना, हम डायरेक्ट लिख ही देते हैं। चूंकि पहली पंक्ति में 23 दूसरे में 21 पौधे हैं, तीसरी पंक्ति 19 है, तीसरी पंक्ति 19 है। गुलाब के पौधे इस पंक्ति हैं, इसकी अंतिम पंक्ति में 5 है, यानी अंतिम पंक्ति में 5 है, 5 गुलाब पौधे। तो क्या फिर कह रहा है क्यारी में कितनी पंक्ति है, मतलब कितनी पंक्ति पूछ रहा है। नॉर्मल क्वेश्चन, वही पुराना घिसर पिटर वाली बात हो गई। तो फटाफट कर लेते हैं। an बराबर 5 दे दिया है, a का वैल्यू दे दिया है 23, और d का वैल्यू निकालेंगे तो 21 में से 23 को घटाएंगे तो -2। nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है भाई, an बराबर a प्लस n1d। वैल्यू पुट कर देते हैं तो 5, a का मतलब 23 प्लस n का मतलब नहीं पता, d का मतलब -2। इधर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 माइनस के 23 बराबर n1 माइनस के 2। तो अगर हम इसको घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना होगा भाई, आप एक चीज देख लीजिए, या तो फिर अभी मत घटाइए इसको ना, अभी आप इसको ऐसा करिए, थोड़ी सी सिंपल कैलकुलेशन हो जाए। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 बराबर 23 चलने दीजिए, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस के 2n प्लस के 2। अब सिंपल हो जाएगा, तो 5 बराबर देखिए कितना हो जाएगा, ये आपके पास 23 और 2 कितना हो जाएगा 25 माइनस के 2n। ठीक है, अब इसको इधर कर दीजिए, तो अब आपके पास आ जाएगा 5 माइनस के 25 बराबर में माइनस के 2n, घटेगा तो माइनस के 20 बराबर में माइनस के 2n, माइनस से माइनस कट गया, और 20 बराबर में 2n आप काटो, 2 दहा में 10, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। कुल 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 10 क्यारियां हैं। ये हो गया आपका फुल एंड फाइनल आंसर। तो फटाफट आप लोग देख लीजिए भाई, और चलिए फिर हो गया, यही था। तो आज हमने सभी एग्जाम्पल को अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। और चलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार,
अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस मेहनत के लिए एक लाइक कर देना यार, एक छोटा सा लाइक कर देना, कमेंट करके जाना कि वीडियो कैसा लगा, अपने सभी भाइयों तक शेयर कर देना। और एक सूचना, वीडियो को दोबारा फिर से देख लेना, भले आपको आ गया है, इसके बाद दोबारा देखने के बाद फिर आप प्रश्नावली करेंगे ना, लगभग क्वेश्चन आप कर डालेंगे। जो कुछ क्वेश्चन छूटा रहेगा नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए भाई, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ।